तो ये पुराना पैकेज जो है, जो पैसे रह गए हैं, उसी को फिर ये घूम फिरा के फिर ड्रामा करेंगे कि जी एक नया पैकेज आ रहा है 1 करोड़ लोगों के लिए। अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी, सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही होनी है और कोई इसमें इजाफा वगैरह नहीं होना, और झूठ बोलेंगे। उसके बाद जब हकीकत होगी तो पता चलेगा कि जी 6 माह के बाद कि उसका 10% पैसा ही इन्होंने डिसबर्स किया। अच्छा, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते रहते हैं, सिर्फ दिलासा देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के पैकेज के लिए पैसे देने हैं, वो बेचारे कह रहे हैं मेरे पास पैसे कोई नहीं। सऊदी अरेबिया से जो पैसा मिला वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजर्व में रख सकते हैं। जो आपने साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट, 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे गैस के, वो फारग हो गए, वो भागी गए। लोग कहते हैं नहीं जी गैस महंगी हो गई है, पैसे और दे नहीं तो नहीं देंगे। और इनके पास ना वकील हैं कुछ तकड़े, ना उनको ये टाइट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसके अंदर इतनी बड़ी गैप्स हैं ताकि वो उसमें से निकल गए बाहर। ये तो हाल है इनका। हम किस पर यकीन करें? आने वाले दिनों में हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाएगा या मजीद नमकपाशी होगी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो 3 साल से कह रहे हैं घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। और 3 साल से हम सुन रहे हैं कराची पैकेज आ रहा है, कोविड पैकेज आ रहा है, डेवलपमेंट पैकेज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन पैकेज आ रहा है। मतलब एक पैकेज के बाद दूसरे पैकेज का ऐलान होता है। मुझे याद है जब ये कोविड पैकेज आया था तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 1000 अरब रुपया ये डिसबर्स करेंगे उन लोगों को जिनको वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। और पता ये चला कि सिर्फ को 150 अरब रुपया इवेंचुअली उसका को 10-15% सिर्फ डिसबर्स किया, उन्होंने दिया। और वो 1 साल में देना था जो इन्होंने 3 महीने में दे दिया, ठीक, मगर वो उसके बाद पैसे ही ख़त्म हो गए। तो अब बात ये फिर वही बात हो रही है कि जी 1 करोड़ लोगों के लिए ये कोई पैकेज लेके आ रहे हैं। दरअसल ये वही बजट, देखिए बजट तो हर रोज़ नहीं बनता ना, बजट तो एक बन चुका है। जुलाई में बजट आया था, बजट के अंदर पैसे रखे गए थे इसी किस्म के काम के लिए। कोई नए पैसे तो कहीं से नहीं आ रहे, इनफैक्ट पैसे तो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि टैक्सेस पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये पुराना पैकेज जो है, जो पैसे रह गए हैं, उसी को फिर ये घूम फिरा के फिर ड्रामा करेंगे कि जी एक नया पैकेज आ रहा है 1 करोड़ लोगों के लिए। अब बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी, सिर्फ अनाउंसमेंट्स ही होनी है और कोई इसमें इजाफा वगैरह नहीं होना, और झूठ बोलेंगे। उसके बाद जब हकीकत होगी तो पता चलेगा कि जी 6 माह के बाद कि उसका 10% पैसा ही इन्होंने डिसबर्स किया। अच्छा, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते रहते हैं, सिर्फ दिलासा देते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के पैकेज के लिए पैसे देने हैं, वो बेचारे कह रहे हैं मेरे पास पैसे कोई नहीं। सऊदी अरेबिया से जो पैसा मिला वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सिर्फ रिजर्व में रख सकते हैं। उसकी वजह से सिर्फ आपका जो डॉलर है वो और महंगा नहीं होगा, आपको रुपया और सस्ता नहीं होगा, और सिर्फ उस वजह से है। वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते गरीबों के ऊपर या किसी और के ऊपर, या सड़कें बनाने में या डैम्स बनाने में, या ये एहसास पैकेज के अंदर देने के लिए। वो बैंक में रखा जाएगा और बैंक में रिजर्व्स को रखा जाएगा ताकि जब डॉलर महंगा होता है तो स्टेट बैंक वो पैसा इस्तेमाल करके डॉलर वापस खरीद ले, और ताकि डॉलर जो है और स्टेबल रहे। तो अब सऊदी अरेबिया का पैसा तो नहीं, बाकी कोई 1.5 अरब रुपया वो और डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी है। वो डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी से मुराद ये है कि जी वो फैसिलिटी तो आपको दे देंगे और वो कहेंगे जी आपने हमसे 1.5 अरब डॉलर का आपने तेल खरीदा है, चले आपने 30 दिन के अंदर पैसे देने थे या 90 दिन के अंदर देने थे, चले आपको 30 दिन और दे देते। इससे ज़्यादा और कोई खाता नहीं है ये। वो भी ना इधर की बात है ना उधर की बात है। बात तो ये है कि तेल जो आप खरीदेंगे वो कितना महंगा होगा। तेल पहले से महंगा हो रहा है बाहर, और गैस भी महंगी हो रही है। और गैस तो आपके पास, आपने जो गैस ऑर्डर की थी वो तो गैस भी आपको अब दिसंबर में नहीं मिलने जा रही। आप भाग दौड़ कर रहे हैं कहीं से गैस मिल जाए। जो आपने साइन किए थे कॉन्ट्रैक्ट, 2 अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे गैस के, वो फारग हो गए, वो भागी गए। लोग कहते हैं नहीं जी गैस महंगी हो गई है, पैसे और दे नहीं तो नहीं देंगे। और इनके पास ना वकील हैं कुछ तकड़े, ना उनको ये टाइट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं उसके अंदर इतनी बड़ी गैप्स हैं ताकि वो उसमें से निकल गए बाहर। ये तो हाल है इनका। अब आप आइए कि शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं IMF के साथ, जैसे ही वो हल होते हैं तो मैं कुछ पैसे आ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि वो 2 प्रॉब्लम कौन से है, दूसरी बात ये कितने पैसे आएंगे। ये सब देखने वाली बातें हैं। क्या उसके साथ मसला भी हल होगा कि नहीं। पहला मसला तो ये है
कि IMF कह रही है कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, हम तो दे देंगे थोड़े से। प्राइम मिनिस्टर साहब भी बड़े 1 करोड़ लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, पैसे कोई नहीं है। चले फिर पेट्रोल की कीमत और बढ़ाए ना, चले जी बिजली की कीमत और बढ़ाए ना, चले गैस की कीमत और बढ़ाए ना। ये काम तो आप करें ना सबसे पहले। आप कहते हैं भाई हमने तो अभी बढ़ाया है, हम कहाँ से और बढ़ाएंगे, आवाम हमारे गले पड़ जाएगी। जी हमारा ये खाता नहीं है। आपने चाइना के पैसे वापस करने हैं, हमारे पैसे वापस करने हैं, दुनिया के पैसे वापस करने हैं, आगे आपने इंपोर्ट करनी है चीज़ें हमारे मुल्कों से। तो पैसे कहाँ से आएंगे जब तक आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे, और टैक्स लगाएं, और टैक्स लगाएं, और टैक्स लगाएं। अच्छा, जब ये टैक्स लगाते हैं तो अमीरों के ऊपर उसका इतना असर नहीं पड़ता, गरीबों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि तेल तो सबको चाहिए, गरीबों की मोटरसाइकिलों के लिए भी चाहिए, आपके चूल्हे के लिए भी गैस चाहिए, तो ये तो फिर सबको देना पड़ता है। या तो ये होना कि ये करे ये कि अमीरों के लिए तेल की कीमत जो है वो, बिजली की कीमत जो है वो बहुत महंगा दे, कहीं जी जो भी 300 यूनिट से ज़्यादा करता है उसको दुगना देना पड़ेगा अपना, ताकि अमीरों के जो ज़्यादा कंजम्पशन है बिजली की वो कम करें या ज़्यादा पैसे दें, और गरीबों के लिए सस्ता रख दें। कुछ ना कुछ तो करें, मगर वो भी नहीं करते। गरीबों भी वो आप 300 यूनिट के साथ क्या फ़र्क, कितना, सबको 2 बल्ब भी नहीं चला सकते आप। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि एक तरफ तो ये और कीमतें बढ़ाना चाह रहे हैं, पहली IMF की कंडीशन ये है। दूसरी चीज़ ये है, वो कहते हैं टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाएं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं वो ना बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं। अब जो बंदा पहले टैक्स दे रहा है वो तो पिसा हुआ है, और जो नहीं दे रहा उसको लेके नहीं आते, उसको पकड़ते नहीं हैं, डरते हैं उनसे, क्योंकि वो लोग हैं जो कि घरों में पैसे रखे हुए, बैंकों में भी नहीं रख रहे, उनके पीछे जाना कोई आसान काम है। और फिर शोर पड़ जाता है क्योंकि इनका वोट बैंक जो है ना वो वहीं से आया। अच्छा, अब ये है सिचुएशन के दूसरी वजह क्या है, वो IMF की कंडीशन है कि स्टेट बैंक को आज़ाद करें आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके ऊपर कंट्रोल ना करे, स्टेट बैंक फैसला करे कि रुपया कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक फैसला करे कि सूद जो है, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कितने होंगे, और कारोबार जो है वो किस तरीके से बढ़ेगा या किस तरीके से कम होगा। ये बड़ी अहम बात है। इसके 2 पहलू हैं। पहला तो ये है कि स्टेट बैंक का जो कानून है वो इतनी जल्दी जो है वो उसको तब्दील नहीं किया जा सकता, उसके लिए पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा और तब्दीली करनी पड़ेगी स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के ऊपर, जो कि इतनी जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि मसले हैं। मगर दूसरी बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको ऑटोनॉमस होना भी नहीं चाहती, वो आज़ाद नहीं करना चाहती उसको, क्योंकि अगर उन्होंने आज़ाद कर दिया तो पता क्या होगा, वो है IMF का बंदा लगा हुआ वहाँ। IMF का बंदा जो है ना वो टूटी को टाइट करता है, शौकत तरीन टूटी को खोलना चाहते हैं, वो IMF कह रही है उसको आज़ाद करें ताकि वो टूटी टाइट कर दे। मतलब ये है कि शौकत तरीन साहब कहते हैं इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको गिराएं, पैसा मार्केट में फेंकें ताकि ग्रोथ हो। IMF कहती है नो, ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें स्टेबिलिटी चाहिए, आप टाइट करें, इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको बढ़ाएं ताकि लोग कम आपसे बोरो करें। जब कम बोरो करेंगे, गवर्नमेंट भी कम बोरो करेगी तो कम खर्चे होंगे, कम खर्चे होंगे तो जो आपके पास पैसे बचे हैं वो फिर इस्तेमाल हो सकेंगे, अदरवाइज आप फिर खसारे में चले जाएंगे। तो पूरी स्टेट बैंक जो है उसकी पॉलिसी एक है या एक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू IMF, और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम नहीं, स्टेट बैंक का कंट्रोल हम नहीं छोड़ते। IMF ने अपना बंदा तो वहाँ डाल दिया, पहले IMF ने अपना बंदा फाइनेंस में भी डाला हुआ था, फीस शेख, वो काम नहीं चला। अब शौकत साहब आ गए, शौकत साहब ने कहा मैं सब कुछ ठीक करता हूँ। अब उनका जो ठीक करने का फॉर्मूला है वो IMF को पसंद नहीं है। तो इस किस्म के मसले हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ये हल भी हो जाएंगे, मगर फिर कोई ना कोई रास्ते में कोई रोड़ा फेंक देगा, कोई ना कोई मसला बन जाएगा। आगे आइए, अब वो कहते हैं जी ये जो स्टेट बैंक वाली बात है इसको छोड़ दें, ये बाद में हम कर लेंगे, अभी आप हम पेट्रोल शोर की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ा देते हैं। अब बात ये है, आयशा लास्ट वर्ड, अच्छा अब बात ये है कि ये अगले हफ्ते नहीं, 10 दिन नहीं, 2 हफ्ते नहीं, हो जाएगा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंडीशंस के ऊपर साइन हो जाएगा और थोड़े से पैसे आपको 300-400 मिलियन डॉलर पहली ट्रांश जो है, पहला जो है ना वो सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगली दफ़ा जाएंगे उनके पास फिर रोक देंगे, फिर टाइट कर देंगे आपको। तो ये IMF के साथ ये चीज़ चलती रहेगी और कोई हल लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा आपको।